ऐसी खुशबू चमन के फूलों में कहाँ, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। गंदा गाँव में हमारे यहाँ तो शॉप नहीं है बाइक की ना, हमें दूसरे गाँव जाना पड़ेगा। आगे का जो टायर पंचर है भाई, अब हम 3 भाई हैं, मुन्ना है, एजाज है, मैं हूँ, तो एक बाइक पे हम बैठ नहीं सकते इस वाले बाइक पे। भाई साहब हमारे यहाँ घरों में भाई एक ही खाना बनता है, आपके घरों में पता नहीं कितने किस्म के खाने बनते होंगे, और ये नमक जानवरों के काम आते हैं। पाकिस्तानी भाई कह रहे हैं कि कश्मीरी गदार हैं, तो मुन्ने का रिजल्ट भी आया, मुन्ने का रिजल्ट दिखाते हैं कि मुन्ने ने क्या कारकर्दगी की है। क्या हुआ? बकरियां भाई साहब, बकरी वो गई है भाई साहब टमाटर खाने के लिए। ये देखें भाई टमाटर खा रही है अभी बकरी, ये दूसरे महल्ले की बकरी आई है और हमारे टमाटर खा रही है। ये अभी गया इसको भगाएगा इस बकरी को, ये चीज़। अभी भाई जितनी भी चीज़ें थी वो तो हमने वाइंड अप की हैं, अब बस सिर्फ बाड़ी में जो कड़म रहती है वो, और साथ में क्या नाम देते हैं टमाटर, ये वाली कड़म रहती है और साथ में वो सामने टमाटर जो लगे हुए हैं, बस ये 2 चीज़ें रहती हैं। बाकी हमने कड़ब भी वाइंड अप की है। कड़ब हमने कहाँ पे रखी है मैं आपको दिखाता हूँ। अब कड़ब हमने यहाँ पे एक ही जगह पे स्टक की हुई है। ये जो आपको दरख्त आ रहा है ना, इस दरख्त के ऊपर रखी हुई है। आप सोच रहे होंगे कि दरख्त के ऊपर क्यों रखी है? इस दरख्त के ऊपर इसलिए रखी है ताकि जो जानवर हैं, इस सीज़न में जानवर आज़ाद हो जाते हैं, मतलब खेतों में होते हैं, हर जगह होते हैं, मतलब जानवरों को देखभाल नहीं की जाती। पहले इसलिए देखभाल की जाती है क्योंकि फसल होती है तो वो खाते हैं फसल वगैरह, तो अभी फसल वगैरह जितनी थी वो काट ली है। इसी तरह हमने कहीं साइड रखी हुई है ऊपर, इसलिए ताकि नीचे से जानवर कोई वहाँ से खाए ना। तो ये हमारी कुछ कड़ब है, घास कहीं और है, वो भी होगी, बड़ा कुछ जमा करना होता है। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज तो बड़े प्यारे लग रहे हो। आज गरम जैकेट वगैरह पहनी है ना इसलिए। ओए होए होए होए, ये कहाँ से लाई हैं इतनी ब्रांडेड चीज़ें? अबे साले, मुजफ्फराबाद से लाई। आज के व्लॉग की शुरुआत की है लेकिन व्लॉग का इंट्रो नहीं किया। व्लॉग का इंट्रो सबसे पहले करते हैं ये छोटे छोटे 2 भाई। इंट्रो करने से पहले गाइस आप हमें ये बताइए कि हम कैसे लग रहे हैं। जी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि हमें देखने वाले सब खैर खैरियत से होंगे। आप हमारा यूट्यूब चैनल शबू देख रहे तो आज का ब्रांड न्यू वाला करते हैं शुरू। जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। बहुत शुक्रिया। तो आज का व्लॉग हम घर पे ही स्टार्ट करते हैं। शबू भाई से पूछते हैं हम कहीं जाते हैं या नहीं। भाई आजकल सर्दियाँ आई हैं, आजकल आपका भी मुकम्मल घर पे ही रहेगा। ये नहीं कि मुकम्मल ही घर पे रहूँगा, सर्दियों में ट्रैवलिंग करेंगे लेकिन बहुत कम करेंगे बनस्बत गर्मियों के। गर्मियों के ये होता है भाई साहब, गर्मियाँ होती हैं तो हर कोई घूमने के लिए निकल जाता, तो फिर हम भी निकल जाते। तो सर्दियों में भाई हर कोई अपनी अपनी जगह पे स्टक हो जाते। जैसे कि ये हमारे जानवर जो प्यारे प्यारे यहाँ पे घास वगैरह खा रही हैं, देखें ये बस अब इधर ही रहेंगे। मतलब ये वरना ये होता है कि हम इनको लेके जाते हैं उधर जंगल में डालते हैं ना, वहाँ पे घास फूस होती है तो घास खाने के लिए वहाँ पे जाते हैं। बहरहाल भाई टोपी वगैरह पहन ली है, आहिस्ता आहिस्ता हमारी तरफ सर्दियाँ आ चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता नहीं, आ गई हैं। हाँ। ओए होए। बहरहाल भाई साहब सीन है इस तरह का। आप सोच रहे होंगे कि मुन्ना एजाज आप कहते हैं कि ये पढ़ते कब है? आप कब पढ़ते हैं? सुबह 1 बजे तक पढ़ते। हाँ, स्कूल जाते भी हो आप या नहीं? 8 बजे से शुरू 1 बजे तक। हाँ 6 घंटे। बहरहाल भाई साहब सीन है इस तरह का, जिस मेरे चैनल पे स्ट्राइक आई थी ना, उस चैनल में बड़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। मुन्ने ने रिज़ल्ट मुन्ने का आया था, बहुत अच्छे नंबर लिए थे, लेकिन उस वीडियो पे स्ट्राइक आई थी वो आपने देखी नहीं है। बहरहाल इंशाल्लाह मैं उसको कोई ना कोई जुगाड़ करके दोबारा पिछली मरतबा अपलोड करूँगा। मेरे पास पेपर है ना। पेपर हैं आपके पास? ओए होए। मुन्ने के नंबर में अभी आपको दिखाता हूँ। मुन्ने का रिजल्ट भी आया, मुन्ने का रिजल्ट दिखाते हैं कि मुन्ने ने क्या कारकर्दगी की है। ये जमीन नहीं है, इसके अंदर आलू है। इधर आलू है। अच्छा भाई इधर हमने आलूओं को दफन किया हुआ है। बर्फबारी जब होगी तो यहाँ से खोदेंगे जमीन को, नीचे आलू हैं वो। आलू खराब नहीं होते। हाँ ये लॉजिक वाली बात कही है मुन्ने ने कि जमीन के अंदर इसको दफन करके आलूओं को, वो फिर ख़राब नहीं होते। एक तरह का ये समझ लें कि फ्रीज़र है। क्या कह रहे हो? ये सीधा नहीं, जैसे कब्र को पैक नहीं करते हैं इंसान को अंदर डाल, इसी तरह आलू अंदर डालते ऊपर से रखते हैं। ये अबे जल्दी बोल। पत्थर वगैरह ऊपर रखते हैं। तो अभी तक हम भाइयों ने
खाना वगैरह नहीं खाया। ये भी स्कूल से आए, सिर्फ इन्होंने यूनिफॉर्म चेंज किया, खाना वगैरह इन्होंने भी नहीं खाया और मैंने भी खाना नहीं खाया। अभी तीनों भाई चलते हैं, खाना वगैरह खाते हैं। मुझे तो खासी ज़ोर की भूख लगी है, आपको लगी है? हमें जोर की नहीं लगी है, भूख लगी है। गजब टूबीबाज आदमी। चलो जी, ध्यान से भाई। मैं कड़ब दिखाने के लिए आपको लेके गया था वहाँ पे, वो हमारी कड़ब है और ये कुछ साथ में घर है और ये नीचे वो जगह जहाँ पे हम मॉल मेशी रखते हैं। हाँ, ये बकरी वगैरह भी आ गई अंदर, इनको बंद करेंगे। अंदर चलें? ये दिखाते हैं ना, बकरियां दिखाते हैं आपको अंदर। हाँ चलो जी, आ जाओ ना आप, आपकी तो अशद ज़रूरत है ना। आए आओ भाई। ये हमारा है वो रूम जहाँ पे हम अपने मॉल मेशियों को रखते हैं। वाले साहब भी इधर। अस्सलाम वालेकुम। वाले साहब, मॉल मेशी किधर है अभी जी? चल रहा है। हाँ, दरअसल मैं मॉल मेशी को भाई बड़ा कम देखता हूँ, तो वालिद साहब देखते हैं, वालदा देखती हैं और स्पेशली मुन्ना एजाज देखते हैं, यही लाते हैं। स्पेशली मैं मुन्ना नहीं। इधर आओ, पिस्सू है इधर। ओए होए, खैर इधर आओ तो ना। खैर है, व्लॉग के लिए अंदर आना पड़ता है। इधर निकलो किधर? हाँ भाई, वो जो एजाज कह रहा था कि हमारे पास मुर्गी भी है और मुर्गी के साथ चूजा है। ये वो मुर्गी है और मुर्गी के साथ एक ही चूजा है। ये अंडे 15 रखे थे ना, 15 अंडे रखे थे। 15 अंडे रखे थे हमने ना। अच्छा, तो उसमें से इसने एक ही निकाले, बाकी सब गंदे हो गए। ओए हो भाई, वो बाकी खराब हो गए। अब एक ही ये चूजा, पता नहीं ये भी बच पाता है या नहीं। ये इंशाल्लाह। ओए भाई साहब, मुन्ना आप मुझे ये बताओ, आपका वो पिरोट किधर गया, तोता आपका? वो हमने छोड़ आजाद कर दिया। ओए होए, बहुत अच्छा किया यार। पहले सेब वेब खिलाए, तकड़ा भाई मुन्ने ने जितनी उसकी खिदमत की है ना, यकीन माने इतनी तो खुद इसने अपनी नहीं की होगी जितनी उसकी उस पे रोड की है। यकीन माने 50-50 रुपए का एक सेब लाता था, ताज़ा सेब ला के उसके आगे रखता था, वो सिर्फ और सिर्फ सेब खाता था। इतने की अयाशी करवाई है उसको, तो बाद में फिर आज़ाद कर दिया उसको। हमने अखरोट खिलाया और मकई भी खिलाई। बहरहाल मुन्ना, आपने बहुत अच्छा काम किया। लोग काफ़ी कह रहे थे कि पैरोट को आज़ाद कर दो, वो चिल्ला रहा था। आई थिंक मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं इन चीज़ों का, तो बहरहाल वो हम उसको इसलिए आजाद नहीं करते थे ना, वो उड़ ही नहीं सकता था, उसको बिल्ली खा जाती थी, इसलिए हमने अच्छा किया। वो एक दफा हमने उस पिंजरे का दरवाजा नहीं है वो खुला रख दिया, वो खुद घूम के आया, वापस उसी पिंजरे में चला गया। हाँ भाई, दोस्ती हो गई थी इसका मतलब है। हाँ, फिर भाई मुन्ने ने आजाद कर दिया उस तोते को, बहुत अच्छा किया। और भाई साहब, यहाँ पे रखा हुआ है, ये देखिए नमक है। ये नमक आपको पता है, ये पूरा वो पत्थर टाइप नमक है और ये नमक जानवरों के काम आता है। इसके ऊपर वो जुबान लगा के इसको चाटते हैं। इसको चाटने से ये होता है भाई साहब कि जो जानवर का गोश्त होता है ना, वो बिल्कुल मीठा हो जाता है, तो उसमें जायका आता है मेरे ख्याल से, मेरी नॉलेज जो है। नहीं, जैसे हम चूपा नहीं, लॉलीपॉप नहीं है ऐसे चाटते। हाँ जी भाई, नमक खाने से गोश्त मीठा नहीं होता, नमकीन हो जाता है। हाँ वही ना, नमकीन होता है, जो भी है यार। बट एवर मुझे अब तुम ना निकाला करो भाई, गलतियाँ ना निकाला। जैसे हम लॉलीपॉप चाटते हैं ना, हाँ, इस तरह ये नमक को चाटते। हाँ इसी तरह। बड़ा भाई खान भूख लगी है यार। हमने खाई है आपसे पहले। हाँ? खाई है, मैंने नहीं। हाँ, मैंने और मुन्ने नहीं खाई। चलो जी भाई, खाना खाते हैं सबसे पहले, क्योंकि सबसे पहले पेट पूजा फिर तुझा काम। चलो, इसे नहीं खाने देंगे। हाँ, इसको नहीं खाने देते भैया एहसास को। चलो चलें जी। आए हाय हाय, छोटे छोटे डॉन पहले ही आप पहुंचे हैं। हाँ, क्या कर रहे हो? आग जल ही नहीं रही, वैसे बैठे हो यार। आग जलाई हुई नहीं। बहरहाल भाई, खाने में क्या है? खाने में क्या है? ये क्या है जी? पता नहीं क्या है। दाल। ओए होए 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 भाई साहब, लोबिया दाल आ गई है। ये आपके भाई की फेवरेट दाल है, ये देखें। ओए होए होए भाई, निकालो जी भाई, अभी खाना वगैरह खाते हैं। क्या हुआ मुन्ना? लाओ बर्तन शर्तन लाओ भाई, बर्तन लाते हैं भाई, मुन्ने के काम। बल्कि इसमें डालते हैं यार, ये ठीक है, इसमें डालो। मेरे लिए भी निकालना। बस हम दोनों एक ही बर्तन में खाएंगे ना। वो टेबल लाओ। चलें जी भाई, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होए 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 होए, बिस्मिल्लाह। भाई साहब, हमारे यहाँ घरों में भाई एक ही खाना बनता है। आपके घरों में पता नहीं कितने किस्म के खाने बनते होंगे, हमारे घरों में तो भाई एक ही किस्म का खाना बनता है। हमारे घर में तब 2-3 खाने बनते हैं जब कोई
मेहमान आ जाए तब बनते हैं, वरना ओवरऑल एक ही खाना हमारे यहाँ बनता है। हम मिडिल क्लास नहीं, मिडिल क्लास तो होता है भाई जिनके अच्छा मतलब गाड़ी शाड़ी हो ये वो मिडिल क्लास में आते हैं। हम तो लोअर मिडिल क्लास में आते हैं, क्योंकि ये नहीं कि हमारा ही घर आता भाई, गाँव के लोग जितने भी हैं उनकी एक ही वो है कैटेगरी। ये समझ लो कि अगर हमारा घर ऐसा है तो बाकी जितने गाँव वाले हैं उनके भी सेम इसी तरह के होंगे, मतलब कम होंगे, मतलब इससे ऊपर नहीं होंगे। मतलब अच्छा है, ये नहीं कि हम अपनी इस वैली में मतलब अपने इस गांव में हम बहुत अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा है। तो बड़ा बिस्मिल्लाह करें क्या? बिस्मिल्लाह भाई, लोबिया दाल हो और वो भी देसी लोबिया, क्या ही बात। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मैं बहुत मजे की बनी हूँ कसम। हमारे यहाँ वैसे हम दस्तरखान लगा के खाते होते हैं। दस्तरखान तो वैसे हमने इस टेबल के भी ऊपर रखा हुआ है। आपके यहाँ डाइनिंग टेबल होता है, उस पे बैठ के आप खाना वगैरह खाते होंगे, लेकिन हमारे यहाँ भाई सीधा दस्तरखान बिछाते हैं, दस्तरखान के ऊपर खाना खाते हैं। ये टेबल हमने इमरजेंसी के लिए रखा हुआ, मतलब जैसे कि मैं ये अकेला एक बंदा बस बैठ के इस तरह खा लिया। मुझे दो ना रोटी। ये दो तो इस तरह, वरना हम दस्तरखान पे खाते हैं। चले खाना वगैरह खाते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। वो मन भाई ये लाइट लगवाई थी, ये खराब हो गई है। पेट्रोल सुनो ब्लू है। भाई ये क्या हो गया? ये तो बाइक की पंचर है यार। ये देखें भाई, बाइक हमारा पंचर है। भाई दुख पता है क्या होता है, खुद भी नहीं चलाता भाई, कोई आता वो लेके जाता और ख़राब करके इधर छोड़ता है, फिर मेरे ज़िम्मे। अभी मैं अपने काम जा रहा था, मैं क्या करूं, मेरा काम गया ना, तो बस इस चीज़ का थोड़ा सा दुख होता है। अभी क्या करें यार, साथ में पंचर वाली दुकान है ना। हाँ चल, अच्छा चलो ले आओ, फिर इसको कान से पकड़ के लेके आओ भाई। तो तुम धक्का दो आहिस्ता से, चलो जी भाई। अब चलते हैं पंचर वाली शॉप पे, इसको ठीक करवाते हैं। गांव में हमारे यहाँ तो शॉप नहीं है बाइक की ना, अब हमें दूसरे गांव जाना पड़ेगा। अब आगे का जो टायर पंचर है भाई, अब हम 3 भाई हैं, मुन्ना है, एजाज है, मैं हूँ। तो एक बाइक पे हम बैठ नहीं सकते, इस वाले बाइक पे। तो ये बाइक मैंने अब एजाज को दिया है। एजाज ऐसी बात नहीं है, एजाज बाइक चला लेता है। अब ये पंचर वाला बाइक एजाज लेके जाएगा दूसरे गाँव, दूसरी शॉप पे। अभी ये एक मेरा छोटा सा भाई आया है, अभी ये लेके जाएगा हमें वो दूसरे गांव, वहाँ पे छोड़ेगा। तो मैं और मोना इसके बाइक पे बैठते हैं, एजाज ये अकेला बाइक लेके आएगा, ताकि हमारा जो टायर का रिम है ना वो डैमेज ना हो जाए। ये जो चीज़ है ना, ये कहीं डैमेज ना हो जाए, क्योंकि ये तो अभी ये देखें बिल्कुल बैठा हुआ है, बिल्कुल ये देखें, ये बिल्कुल बैठ गया है यहाँ से। अभी ये आएगा एजाज लेके ये बाइक, हम बैठेंगे इसके ऊपर। चलें जी, एजाज ध्यान से, आराम से, ठीक है, चलें। चलें जी भी साहब, दूसरे गांव वहाँ पहुँचे हैं बाइक लेके। ये वो शॉप है, कुछ हमारे यहाँ भाई गांव में कुछ इस तरह की शॉप्स होती हैं। तो अभी यहाँ पे पंचर वगैरह लगवाते हैं बाइक पे। बहरहाल एजाज क्या चलाते हो बाइक यार। हाँ सही भाई, एजाज वहाँ से घर से लेके आए इस बाइक को। चलें जी भाई, पंचर वगैरह लगवाते हैं। हाँ हवा नहीं होगी, हवा पता नहीं, हवा निकली हुई या पंचर हुआ, आई थिंक, मुझे नहीं पता। बहरहाल देखते हैं क्या होता है। मोना तुम्हारे अंदाजे से क्या है? हवा निकली है, फिर तुम नहीं निकाली होगी मेरे ख्याल से। हाँ तुम नहीं निकाली है भाई, मुन्ने ने खुद हवा निकाली हुई है। हाँ सच्ची? नहीं। अच्छा झूठ बोल रहा है। A few moments later. चलें जी भाई साहब, बाइक का पंचर लग चुका है, अब निकलते हैं वापस घर की तरफ।
कल आप पहुंचे हैं। चलो जी गाइस, माल मेशी आ चुका है, तो हम माल मेशी को अंदर डालते हैं आज। अंदर डालते हैं, वाह चलो। ओए ओए चूता चूता चूत चूत भाई, ओए भाग गया। एक मिनट भाई, ये है जी दुम्बा जो कि मुन्ने ने पकड़ा हुआ है। अब इसको ओए ओए आहिस्ता, ये नीचे चूता पाँव के नीचे आ। वो मना पता है ये इधर होता क्या है तुम्हें पता है? चर्बी होती है। चर्बी नहीं होती, कितना बेवकूफ लड़का है भाई। इसके अंदर चर्बी नहीं होती, इसके अंदर घी होता है, घी। हाँ घी होता है, घी। कैसे करते? मना गंदा मना इधर निकलो, गंदा इधर निकलो मना। मुना मारेगा, ये मारते भी होते भाई। ये 2 बकरियों ऊपर, ओए मारेगा भाई जी। इस मुर्गी को अंदर डालो, इस बाड़े के अंदर, ध्यान से। ओए चूजा भी गिर गया यार, जाएगा अंदर। इसको बस अब इसको बंद करो। ये हो गया ऊपर भाई, ऊपर बकरियां बैठी हुई हैं। मुना देख रहा है तुम्हें, ये जो हरकत की है ना तुमने इसके साथ, ये बहुत गलत की है हरकत भाई। मुना ऊपर से सटका होगा, मुन्ने को समझ ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं। A few moments later. चलें जी भाई साहब, बाइक लेके हम थोड़ा सा पीछे आए थे, लेकिन मैंने आपसे थोड़ी सी ज़रूरी बात करनी है। जैसा कि आपको पता है, रिसेंटली 29 सितंबर से हम कश्मीरियों ने एक कॉल दी हुई थी। हमारी एक ऐसी तहरीक चली थी जिसमें हमारे कुछ बुनियादी हकूक़ थे, ज़रूरियात ज़िंदगी के कुछ बुनियादी हकूक़, चार्टर ऑफ डिमांड। उसमें से भाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारा होना चाहिए, टनल होनी चाहिए, रोडें होनी चाहिए, मतलब जो हर इलाके की एक रिक्वायरमेंट होती हैं। तो उनके ऊपर हमने तहरीक चलाई थी। हम निकले थे, फिर इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, फिर इस्लामाबाद पुलिस आई थी, फिर बड़ा हल्लम गुल्ला हुआ था, आपने देखा होगा यहाँ पे। ये तहरीक हमारे एक बुनियादी हकूक़ के लिए थी। बहरहाल उसमें हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब भी हो गए। अब पता है क्या, अब सोशल मीडिया पे एक इंतशार फैला हुआ है। अब पाकिस्तानी भाई मेरे कह रहे हैं कि कश्मीरी गद्दार है। पर्सनली बीइंग ए कश्मीरी, दुख तो मुझे नहीं हुआ, आपके दिलों में शायद थोड़ी सी नफ़रत फैल गई हो। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान के लिए कश्मीरियों की क्या मोहब्बत है, वो हम कश्मीरियों से पूछें। कश्मीरी जितने भी हैं, जम्मू कश्मीर के भी हों, तो पाकिस्तान के साथ उनको मोहब्बत है। एक ऐसी मोहब्बत है जो लाजवाल है, जो कभी ख़त्म नहीं होगी। तो ये कुछ ऐसे अनासर हैं जो कश्मीर का नाम लेके अपनी वीडियोस को सिर्फ वायरल कर रहे हैं। बस आजकल आपको पता है कश्मीर हमारा अल्हम्दुलिल्लाह से हमेशा से ट्रेंडिंग में ही रहा, तो कश्मीर के नाम से कुछ भी बनाओ तो वो वायरल हो जाता है। तो उन लोगों को आप इग्नोर करें, वो इंतशार फैलाना चाह रहे हैं। बाकी हम कश्मीरी हमेशा पाकिस्तान के साथ हैं और पाकिस्तान कश्मीरियों के साथ है। बाकी पाकिस्तान के लिए मैं यही कहूँगा, अगर पहली धड़कन हमारी कश्मीर के लिए धड़कती है तो दूसरी पाकिस्तान के लिए धड़कती है। मोहब्बतें बांटें, प्यार बांटें, नफ़रतों से कुछ नहीं होता। पाकिस्तानी भाई कह रहे हैं कि कश्मीरी गद्दार हैं। अब मैं आपको बात बताता चलूँ, ये जो तहरीक थी ये हमारे बुनियादी हकूक़ की तहरीक थी। अगर अपने बुनियादी हकूक़ लेने के लिए अगर आप हमें गद्दार कहते हैं तो ये तोहमत हमें भाई कबूल है। हम गद्दार से ही हैं और हम इसी तरह गद्दारी करते रहेंगे। भाई कश्मीरी कौम एक ऐसी कौम है जिसने हमेशा जालिम के ख़िलाफ़ बगावत ही की है। भाई हमसे जुल्म बर्दाश्त नहीं होता, फिर हम फट पड़ते हैं, फिर हमारी जान चली जाए। जो आज तक हमने भाई साहब अपनी तहरीक आज़ादी के लिए 1.5 लाख जानों का नजराना पेश किया। इस तहरीक में भी हमारे कश्मीरी भाई कुछ 10 से 15 इस दुनिया से चले गए हैं। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फरमाए। बहरहाल भाई साहब ये बनाने का मकसद सिर्फ है प्यार मोहब्बत बांटें, इंतशार ना फैलाएं। ये कुछ अनासर हैं पाकिस्तान में। बाकी पाकिस्तान की आवाम हमसे बड़ा प्यार करती है और हम भी पाकिस्तानी आवाम के साथ बड़ा प्यार करते हैं। नफ़रतें ना फैलाएं, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ हैं, सदा खुश रहें। क्यों जी मुना? हाँ इनको कहो ना कुछ। क्या कहूँ? जिस भाई ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चलो जी भाई अब चलते हैं घर। अरे भाई साहब थक गया हूँ, यकीन माने। ओए होए 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 भाई आपने मेरे पेपर ही नहीं देखे। पेपर लाए आपने? बेबी भी आ चुकी है, पेपर दिखाओ। अभी मुन्ना पेपर लेके आया है, अब देखते हैं मुन्ने ने क्या कारकर्दगी की है वहाँ पे। तो मुन्ना ये कौन सा पेपर है? वाक़फ़ितामा। इसमें कितने नंबर लिए हैं? 50 में से 40।
ये 100 में से 40? ये क्या इतने कम? चलो ना होने के बराबर, मतलब कुछ तो है, पास तो हो। ये अच्छी बात है भाई, पास है। ये कितने हैं भाई? हुई भाई, इसमें सही नंबर लिए। ये देखें भाई, 100 में से भाई 72 नंबर, बहुत अच्छे नंबर है भाई। ये पकड़ो, ये पकड़ो। ये कौन सा था? ये कौन सी थी वो? मैथ भाई, मैथ में भाई, मैथ में इसने अच्छे खासे नंबर लिए। ये लो, नेक्स्ट देखते हैं, ये कौन सा है? इंग्लिश। हुई भाई 8300 में। क्या बात है भाई, क्या बात है भाई, 83 नंबर टॉप कर गया इंग्लिश में। जरा इंग्लिश में कुछ बोलो। इंग्लिश में भाई इतने नंबर लिए, कुछ तो बोलो ना। हाउ आर यू भाई, मतलब इंग्लिश आती है लड़के को। 2 क्लास में पढ़ता है। चलो जी, ये कौन सा आ गया जी? उर्दू में कितने हैं? 48, मतलब ठीक है, मतलब अच्छे नंबर हैं। ये नंबर लिए भाई, मतलब अच्छे नंबर लिए इतना, मतलब ये कह सकते हैं कि 100 में से 75% ये इसने नंबर लिए हैं, तो अच्छे नंबर हैं ये भाई। एजाज तुम्हारे आए हैं पेपर? अभी नहीं है, देते ही नहीं, अभी कहते चेक करते हैं। अभी मैं इसको दिए हैं ना। अच्छा, ये नो कि ये हमारे जब पेपर अच्छे नहीं होते थे हम वहीं पे फाड़ देते थे, लाते ही नहीं थे जाते। हाँ ये आपने, हाँ ये मैं बता दूँ, हाँ ये आपने लाने वो पेपर गैस घर लाएंगे। हाँ वो दिखाना है। बेबी आपने पेपर दिए? आपका क्या बना? ये पास नहीं दिया। अब रिजल्ट आया? पास हो फेल? ऐसा क्या हाँ? दिया है ना पेपर दिए, रिजल्ट आया? रिजल्ट अभी नहीं आया? पता ही नहीं सर। रिजल्ट आया, आपने टीचर जो है आपकी, उन्होंने बताया आपको कि आप पास हो या फेल हो? कुछ नहीं बताया। चेक कर रही हूं। हाँ अभी मैं, इसका मतलब है कि अभी रिजल्ट नहीं आया बेबी का। इस खुशी में एक नात सुना दो आप बेबी, बस आज बड़े दिनों के बाद आप बेबी की नात सुनेंगे। बेबी आप सेंटर में आओ। ये चीज हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, हमने आँखों से देखा नहीं है मगर, उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, जिसने लाकर कलाम इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद है। फूल खिलते पढ़ पढ़ के सल्ले अला, फूल खिलते हैं पढ़ पढ़ के सल्ले अला, झूम करके रही है बादे सबा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में बहा, ऐसी खुशबू चमन के गुलों में बहा, जैसी खुशबू नबी के पसीने में है। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इस खुशी में आपको इनाम तो होना चाहिए। इनाम कितना चाहिए? कितना चाहिए बेबी? पहले ही से बता दिया कितना है। कितना? थप्पड़ भी होता है। कितना इनाम? 10। आज 10 पे आ गई, 10 है ही नहीं। ये लो 100 रुपये आपको आज खुशी में। दाएं हाथ से मैं, दाएं हाथ से आपको। हमने भी सुना ये उसकी कितनी आपने मेरे 40 रुपया उस दिन लिए थे, जो जो आपने 100 रुपया दिया ना, वो उसका वो कुछ उसका फूक चढ़ाने का है, वो उसके भी 20 रुपया लिए और 20 रुपया लिए, 40 मेरे रुपये। 40 रुपये बेबी को दे भाई। 40 रुपये बेबी की खाए मुना? हाँ नहीं झूठ बोल रहा, खाए बोल रही है। जब ये बाल लेता था झूठ बोल रही। बेबी 40 रुपये बेबी को दे देना, ठीक है बेबी? ये लो आप, ये लो बेबी आप इनाम अपना, ये हमारी तरफ से आपको इनाम। इसी तरह आप नाते पढ़ती रहो और हमें सुनाती रहो, ठीक है? ठीक है ना? चलो आ जाओ। चलें जी भाई साहब, बेबी की नात आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आपने लाजमी बताना है। दूसरा आपने ये करना है, आज इस वीडियो के नीचे आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करने हैं जो आप हमारे बारे में, हमारी फैमिली के बारे में पूछना चाह रहे हैं। आप कमेंट्स करें, इंशाल्लाह मैं Q&A वीडियो इसकी बनाऊंगा। इस वीडियो के कमेंट्स जो होंगे, आपके जो भी सवाल हैं उनका मैं जवाब देने वाला हूँ। एक Q&A वीडियो बनाएंगे। जब हेवी किस्म की रैन होगी, रैन के दौरान हम कहीं बाहर जा नहीं सकते, उस दिन मैं Q&A वाला व्लॉग ही अपलोड करूँगा। तो इस वीडियो के नीचे आपने भरपूर कमेंट्स करने हैं जो हमारे बारे में आपने पूछना है,
वो आप पूछ सकते हैं। फिर इसके रिलेटेड हम पूरी Q&A की एक वीडियो बनाएंगे। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो छोटी मोटी आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं आपको कल की वीडियो में। तो अपना रखिएगा। ढेर सारा ख्याल। तो अल्लाह